हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देवोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स के बारे में। करेंट फीलिंग्स, देयर नेक्स्ट एक्शन, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ओके, और लव मैसेज भी देखूंगी मैं। और आज मेरे पास चांस है तो मैं ये चांस भी लास्ट में देखने वाली हूँ। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइल नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले बता दूँ, हमारे पास 3 पाइल है। पाइल 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन है। 3 टाइप का ब्रेसलेट है, आप देख पा रहे हैं। आपका कोई मनपसंद एक पाइल आप लोगों को चूज़ कर लेना है। आप लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से या नंबर के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर लीजिए। कोई एक पाइल आपको जो अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट कर जाए आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है। ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी ये पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये है आप लोगों के कार्ड्स देख लेते हैं। ये है कुछ मैसेजेस, मैं बाद में देख लूँगी। ओके, तो अब पहले कार्ड्स देख लेती हूँ। टैरो में से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स रिवर्स में। फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, फिर हमारे पास है जस्ट सीइंग, ड्रॉप इट, एंजल ऑफ बैलेंस, द सन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, मेक द एफर्ट, केमिस्ट्री, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ठीक है, मैं बाद में बताती हूँ, ये पहले टैरो से बताती हूँ आपको। तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले आप या आपका पार्टनर टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ठीक है, तो आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स यही है कि वो अभी भी एक्शन लेने के लिए रेडी मुझे नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स है। एक पेनफुल सेपरेशन आप दोनों के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन, एक पेनफुल टाइम जा रहा है आप दोनों के लिए ही जा रहा है। और आपका पार्टनर कभी कभी मिस तो कर लेता है आपको, कभी कभी नहीं, बहुत ही मिस कर रहा है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो वो मिस कर रहा है, लेकिन वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। इधर 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि बहुत बुरा टाइम जा रहा है, बहुत स्ट्रेस वाला टाइम, बहुत टेंशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा टेंशन। रात में नींद शायद ठीक से नहीं हो रहा है, रोना धोना ये सब है। लेकिन किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो शायद आप जो लव डिज़र्व करते हो वो लव आपको वो नहीं दिया। रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो बैलेंस की बहुत ज़रूरत था इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस है, या स्टेबिलिटी उस पर्सन का भी उतना नहीं है, या ऐसा स्टेटस का, पैसों का कोई मसला है जिस वजह से शायद आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कोई मसला है। ओके, शायद इस वजह से वो आपका पार्टनर
फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। किंग ऑफ कप्स रिवर्स खुल के नहीं बता रहे हैं आपको, फीलिंग्स को दबा के वो फ़िलहाल थोड़ा उसके करियर में या पैसों पे, मनी पे फोकस ज़्यादा करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसके पास जितना है वो काफ़ी नहीं है, वो स्टेबल अभी भी उतना नहीं है। ओके, तो कुछ उतना मतलब क्राइसिस फाइनेंशियल है। ओके, उतना स्टेबल वो खुद को नहीं फील कर रहा है। ओके, तो मुझे यही लग रहा है वो फ़िलहाल करियर में ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करता, वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहे हैं। वो कभी कभी सोचते भी हैं जब रह नहीं पाते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, जाए आपके पास, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आप भी उसके लिए बहुत वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वेट करते करते आप थक जा रहे हो, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, वो सोचते हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ। एक ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थर्ड पार्टी मैंने बताई ऑलरेडी, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि हो सकता है आपके पास 2 चॉइस है। ओके, 2 चॉइस है, कोई आपका एक्स है, कोई आपके बाद में आया है आपके लाइफ में, लेकिन आप दोनों पर्सन में कंफ्यूज्ड हो। ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी आपका हो सकता है, आपका नहीं है तो उसका हो सकता है, तो ऐसा कोई मसला है यहाँ पे। ओके, तो जस्ट सीइंग, तो डेफिनेटली आप लोग अलग अलग तरीके से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, खुद का इनर वर्क कर रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो। और आपका पार्टनर जो मैं देख पा रही हूँ, आप वेट कर रहे हो कब वो एक्सप्रेस करे आपके पास आके। ओके, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और आप चाहते हो यहाँ पे कम्युनिकेशन का तो कमी है और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है शायद अच्छे से। ओके, और दोनों सिचुएशन का भी प्रॉब्लम जो हो सकता है, तो ड्रॉप इट, जो यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है उसको आपको छोड़ देना चाहिए। जो अगर आपके पास 2 चॉइस है तो ओके, तो जो डिज़र्व नहीं करता आपको तो उसको ड्रॉप इट, स्ट्रेस लेके फ़ायदा नहीं है। ओके, और 9 ऑफ सोर्स रिवर्स में है। मुझे लग रहा है आप इस डिप्रेशन से या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को ओवरकम कर लेंगे आगे। ओके, ख़त्म कर लेंगे और रिलेशनशिप में बैलेंस भी लाएंगे, और आपका पार्टनर का आगे वापस आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली अब वो तैयार नहीं है एक्शन उठाने के लिए, लेकिन फ्यूचर में वो डेफिनेटली आ सकता है। वो भी मैं देख पा रही हूँ क्योंकि वो आपको मिस कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल का अगर एनर्जी बताऊँ तो वो रेडी नहीं है वो एक्शन लेने के लिए। वो कन्फ्यूजन में है, वो खुद पे फ़िलहाल शायद करियर में फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आगे डेफिनेटली आ सकता है आपके पास वापस, और डेफिनेटली तब रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। ओके, और बैलेंस होना ज़रूरी है जो कि शायद आपके रिलेशनशिप में नहीं था। और द सन कार्ड भी है, तो इसका मतलब यही है कि आगे डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, एक बुरा टाइम ख़त्म होने वाला है, जबकि एक आपको ऐसा लगेगा कि एक मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस आपके लाइफ में लौट आया है। ओके, और जो देख पा रही हूँ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोच के भी कुछ कर नहीं पा रहे हो ज़्यादा स्ट्रेस लेके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये सिचुएशन जो कंट्रोल के बाहर है। ओके, तो आपको वेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, तो सिचुएशन जैसे चल रहा है आपको वैसे ही चलने देना है, और खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को पहले चूज़ करना है। ओके, तो सिचुएशन जैसे चल रहा है नेचुरली आप चलने दीजिए। और केमिस्ट्री तो डेफिनेटली एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और मेक द एफोर्ट, ओके, जो कि एफोर्ट वो डाल नहीं रहा था यहाँ पे,
तो इस वजह से आप दोनों का यूनियन में डिले है, लेकिन वो एफर्ट डालेगा आगे आके, मुझे लग रहा है, जो कि एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो एफर्ट वो डालेगा, ओके, तो एफर्ट डालेगा, तब ये वाला कार्ड देखिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तब शायद आपका रिलेशनशिप को फिर से एक बार चांस देना पड़ेगा, या आप देंगे भी, क्योंकि आपका पार्टनर वापस आके एफर्ट जब लेगा, एक्शन लेगा, तब वो, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे कि वो चांस मांगेगा आपसे। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो वापस आएगा, एक नया स्टार्ट होगा, क्योंकि आप रेडी होंगे उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वेट कर रहे हैं उसके लिए। अब मैं थोड़ा मैसेज देख लेती हूँ, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, आई एम नॉट रेडी नाउ। ओके, तो जो मैंने बताई वो अभी भी थोड़ा डरे हुए है, कंफ्यूज्ड है, कि वो अभी भी शायद उसको लग रहा है वो स्टेबल नहीं है, या कुछ भी और मसला, वो रेडी नहीं है आपके पास आने के लिए। आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू ट्रेवल यू टू, लेकिन वो चाहते हैं आपसे बात करना, घूमना फिरना, बातें करना, डेट करना, लेकिन वो रेडी नहीं है। आई एम बिज़ी, ओके, शायद जो मैंने बताई अर्निंग करने में, पैसों को लेके सोचने में, करियर को लेके सोचने में मे बी बिज़ी है वो। स्टॉप इग्नोरिंग मी, आई एम टायर्ड। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका एनर्जी है कि आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप वेट करते करते आप टायर्ड हो जा रहे हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका ये सब हाल सिचुएशन देख के आप खुद उससे दूर चले गए हो, या आप सोचते हो आपको उससे बात नहीं करना, तो उसको ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे दूर जाके उसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि उसको आपके दिल की बात समझ में नहीं आ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसे फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हो पहले जैसे, और उसके साथ पहले जैसे अटैचमेंट आपका नहीं रहा, तो वो अंदर ही अंदर ये फील कर रहा है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और वो काफ़ी हद तक वो खुद भी टायर्ड है अंदर से, लेकिन वो फिर भी जब तक वो कन्फ्यूजन नहीं दूर करेगा, एक्शन नहीं लेगा, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लेगा। शायद आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका मूवमेंट थोड़ा स्लो है। ओके, तो अब मैं चांस देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। ओके, पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि उन लोगों के पार्टनर्स का काइंड फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ओके, तो हमारे पास देखिए है ट्री। ओके, तो एक फैमिली इश्यूज भी हो सकता है आप दोनों के बीच में मे बी। ओके, ये तो यहाँ पे कार्ड्स पे उतना क्लियरली आया नहीं, लेकिन ये ट्री देख के मैं बता रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज हो सकता है। और ट्री ये भी बता रहे हैं कि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, जो कि करियर मनी का इश्यूज चल रहा है, लेकिन आपका पार्टनर दिल से और आप भी दिल से एक फैमिली चाहते हैं, और मुझे लग रहा है फ्यूचर में एक फैमिली बन भी सकता है आप दोनों का, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्री है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी ये भी एक ट्री लग रहा है मुझे, ठीक है, तो 2 ट्री है। फिर है रोज़। देखिए, तो आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा फीलिंग्स तो है, लेकिन जो मैंने बताई वो किंग ऑफ कप्स रिवर्स में है, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन फीलिंग्स आप दोनों का ही है एक दूसरे की तरफ बहुत। बर्ड है, तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ मैसेज भेजेगा आपको, गुड न्यूज़ ये मुझे इंडिकेट कर रहा है, जितना भी स्लो क्यों ना हो, एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओके, और ये देखिए एंजल्स है, एंजल विंग्स है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, एंजल्स आपके सपोर्ट में है। यहाँ पे एक हार्ट भी दिख रहा है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। और मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि एंजल आपके साथ में है, ये हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे देखिए पेंटिकल्स है, यहाँ पे स्टार है, तो डेफिनेटली होप है, आप होप मत छोड़िए।
होप है वो वापस आएगा और आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। और एक लीफ है, देखिए लीफ मतलब मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, सन भी है, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है लीफ के साथ। ये भी एक लीफ ही है, ये भी एक लीफ है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्पाइडर का जो जालू होता है ना, वो है। ये मुझे दिखा रहा है कि फ़िलहाल शायद टाइम जो सही नहीं चल रहा है और आप लोग ट्रैप्ड हो, आप दोनों चाहते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हो। मे बी आपका पार्टनर तो चाहते हैं आपको, जो मैंने देखी, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत ट्रैप्ड फील कर रहा है, फंसे हुए है, चाहे वो करियर के वजह से हो, पैसों की वजह से हो, किसी और वजह से हो, वो आ नहीं पा रहे आपके पास, लेकिन आगे ज़रूर आएगा। ओके, सो डोंट वरी गाइस। पाइल 1 के व्यूअर्स, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ही रिजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये मल्टी कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ये है लव मैसेजेस, बाद में देखने वाली हूँ मैं। पहले टैरो से देख लेते हैं एक के बाद एक। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, द मून रिवर्स, 10 ऑफ वांड्स रिवर्स, द स्टार रिवर्स, द फूल रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। ओके, ओरेकल में से लुक फॉरवर्ड, रेबल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एक्शन। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है, ये कार्ड्स भी बाद में खोलती हूँ मैं, मुझे बस यही दिख रहा है यहाँ पे कि ओके, मैं साइन बता देती हूँ। ओके, एरिस, लो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, आप लोग, आप या आपका पार्टनर सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, और जो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मे बी फैमिली इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, तो फैमिली बर्डन है, ये एक स्ट्रेस है जो मैं देख पा रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स भी है, तो अगेंस्ट में है, आप दोनों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट में है लोग। कोई फीमेल हो सकता है, मे बी मदर, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली कोई फीमेल हो सकता है अगेंस्ट में। हो सकता है इस वजह से आपका पार्टनर एक्शन लेने से डर रहा था, पहले वो आपको चूज़ नहीं किया था, फैमिली को शायद चूज़ किया था, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, तो प्यार तो बहुत है, म्यूचुअल लग रहा है मुझे प्यार। और द मून है रिवर्स में, तो मे बी मदर इशू बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। और द मून रिवर्स मतलब मुझे ये दिख रहा है कि शायद वो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था आपको, डिसेप्टिव बन रहा था, इमोशनली अनअवेलेबल है, उतना ज़्यादा बात नहीं कर रहा है आपसे, डिस नहीं उठाया आपके लिए, एक्शन नहीं लिया था, और आप किसी न किसी तरह होप खो बैठे हो। द स्टार रिवर्स है, तो आप होप खो बैठे हो, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा हमेशा आप कोशिश करते रहे शायद, लेकिन वो मतलब उस साइड से कोई रिस्पांस उतना ज़्यादा आपको दिखने को मिला नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा होप खो बैठे हो। प्यार करते हो, बहुत इंतज़ार किया इस पर्सन के लिए, लेकिन आप उसके पीछे बहुत भागे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था। लेकिन मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंसेस है, मे बी कल्चर या एज डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई डिफरेंस है। तो फिलहाल शायद आप में से काफ़ी सारे लोग सोच लिया है कि आप आगे बढ़ जाओगे, लुक फॉरवर्ड, अकेले हो या जो भी हो, अब आपको आगे बढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर लिया है, अब तो आपको आगे ही बढ़ना है, ठीक है। आपने ऐसा सोच लिया है कि आप इस सिचुएशन को अब छोड़ दोगे, लेकिन मुझे जो लग रहा है आगे आपका पार्टनर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए, मुझे जल्दी ही नज़र आ रहे हैं कि एक्शन लेने वाले हैं, जो कि आपने शायद नहीं सोचा था, लेकिन वो एक्शन लेगा।
करेगा, क्योंकि रेबल है तो वो रेडी हो जाएगा। फिलहाल शायद ये पहले का एनर्जी था, वो नहीं किया था, लेकिन 10 ऑफ वांड्स है रिवर्स में, तो मुझे लग रहा है कि वो रिलीज़ करेगा, क्लीन करेगा ऑब्स्टेकल को, फैमिली इश्यूज़ को, या डेफिनेटली करियर का भी कोई बर्डन है या मे बी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन के ऊपर, तो ये बर्डन को वो रिलीज़ करेगा और आपके पास वापस आएगा। और कुछ लोग, मुझे ये भी दिख रहा है आप डिवोर्सी पर्सन हो सकते हो या वो डिवोर्सी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप डील करें। ओके, तो जो भी हो मुझे लग रहा है आपका पार्टनर फ़िलहाल वो रिलीज़ करने की लिए रेडी है, वो सारे के सारे रिलीज़ करेगा, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेगा और द मून रिवर्स डिसेप्शन को एंड करेगा, जो एक्सप्रेस ना करना ऐसा सिचुएशन जो वो रेडी होगा। अब वो रेडी हो रहा है ऑलरेडी और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है एक्शन लेने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन का भी कार्ड है। तो देखिए, आपने पहले शायद इसके पीछे बहुत भागा, लेकिन अब वो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर अब आपके पीछे आएगा, एक्शन लेगा, बहुत जल्दी एक्शन लेगा। ये दोनों कार्ड ही मुझे वही बता रहे हैं। ओके, तो आपके लाइफ में कोई ग्रोथ आएगा जो मुझे दिख रहे हो, आप आगे बढ़ेंगे। शायद आप अकेले आगे बढ़ने के लिए फ़िलहाल रेडी थे, लेकिन आपका पार्टनर वापस आएगा जो मुझे दिख रहे हो आपके लाइफ में, और आप स्टक नहीं रहेंगे। 2 ऑफ कप्स है एटलस, मैं यही बोलूँगी। और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो लव डिज़र्व करते हो वो लव आपको मिलेगा। आप दोनों यूनियन में आओगे और आपको ऐसे सिंगल बैठे नहीं रहना पड़ेगा। आप दोनों का रिकन्सिलिएशन, यूनियन मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है। ओके, बहुत जल्दी, बहुत वेटिंग मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, रिट्रीट या कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, इसलिए शायद आपने बहुत कोशिश किया, फिर बात होना बंद हो गया, उसने आपके लिए रिस्क नहीं उठाया, अब हाल छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। रिट्रीट, कम्युनिकेशन गैप, लेकिन मुझे या हीलिंग फैमिली इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, जो मैंने ऑलरेडी बता दी है। फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और काफ़ी हद तक आपको ये लगने लगा है कि आपको अब खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट रख लेना चाहिए और खुद को पहले चुनना चाहिए। आपने बहुत किया उनके लिए, लेकिन वो समझा नहीं, तो आपको खुद के अपना रास्ता चुन लेना चाहिए और खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। सेल्फ लव करना बुरी बात तो है नहीं, होता नहीं, खुद को पहले चुनना भी बुरा नहीं होता, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट आप करो। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको यूनिवर्स की तरफ से साइंस या सिग्नल भेजा जा रहा है, आपको उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। ओके, मे बी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, मून है, स्टार है, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टार है तो डेफिनेटली एक डिस्टाइन कनेक्शन है। शायद आप दोनों का यूनियन लिखा ही था, जितना प्रॉब्लम क्यों ना आए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो आप, मुझे इतना ही लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप रुके रहिए, आपका ज़िंदगी रुक जाए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। शायद आपको भी अंदर से ये पता है कि आपका पार्टनर वापस आने वाला है, तो आपका जवाब ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं चांस देख लूँगी। ओके, नहीं, पहले मैं मैसेज देखती हूँ। ठीक है, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ फॉर बेटर। ओके, वो आपका पार्टनर यही बोलना चाहते हैं कि शायद उसको अब रियलाइज़ धीरे धीरे हो रहा है, या ऑलरेडी हुआ था लेकिन वो रेडी नहीं हो पा रहा था, फैमिली के बारे में सोच रहा था, लेकिन यू हैव चेंज्ड माई लाइफ फॉर बेटर, तो उसको अब समझ में आ रहा है। जब आप उससे दूर गए हो तब उसको समझ में आया है, और वो आपके पास आना भी चाहते हैं डेफिनेटली, जो मैंने देखी। आई ऑटोमेटिकली स्माइल व्हेन आई सी यू, डेफिनेटली उसको बहुत अट्रैक्शन है आपके ऊपर, बहुत प्यार है। टू ऑफ कप्स तो यही बता रहे हैं, तो वो आपको जब भी देखते हैं तो आप उसके फेस में स्माइल आ जाते हैं, उसको ऐसे लगता है आप आने से उसके लाइफ में खुशियाँ आ जाएगा। और यू मे बी मूव्ड ऑन बट आई स्टिल स्टक ऑन यू। ओके, तो यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि शायद आपका पार्टनर को कम्युनिकेशन गैप पे रियलाइजेशन तो
हो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि आप, उसको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी स्टक है इस सिचुएशन में। बात क्यों नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी स्टक है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, तो उनको यही लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, ओके, लेकिन वो स्टक है। ये देखिए, आई एम लूज़र, आई रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग। तो यही बताने की कोशिश करे आपका पार्टनर कि वो खुद को अब रियलाइज़ हो चुका है, उसको पता है, वो खुद को लूज़र समझ रहा है कि वो पहले आपके लिए रिस्क नहीं उठाया, ये जो प्रॉब्लम से भागा, वो फीलिंग से भागा खुद के, आपने बहुत कोशिश कर लिया लेकिन वो सब कुछ से भागा, जो भी प्रॉब्लम आया वो पीछे भागा, लेकिन भाग के कुछ हो नहीं पाता, आपको पता ही होगा। तो वो इस वजह से थोड़ा बहुत शर्मिंदे भी है और उसको रियलाइजेशन भी है कि ये शायद सही नहीं किया उसने। तो अब वो आगे बढ़ेगा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा चार्म्स देख लेती हूँ पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। चार्म्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर के कारण फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वन मोर, ओके, ठीक है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि यहाँ पे भी ट्री है, फैमिली इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, फैमिली इशू, ट्री है, फैमिली का इशू, फैमिली का प्रॉब्लम, लीफ है यहाँ पे, दो एक ही जैसा लीफ है देखिए। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है हाईली मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन, डेस्टाइन कनेक्शन, एक ही जैसा लीफ है। तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं। और यहाँ पे ये एलिफेंट है, एलिफेंट बता रहे कि देखिए आपने बहुत लॉयल रहा है इस रिलेशनशिप में, और आपका पार्टनर ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे मुझे उतना नहीं लग रहा है कि थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन है, शायद इशू फैमिली होगा या कुछ और होगा, लेकिन वो लॉयल है आपका पार्टनर, ओके। शायद कुछ गलती उससे हो गया लेकिन वो लॉयल है, और शायद वो स्लो भी था पहले, रेडी नहीं था, लेकिन वो अब रेडी होने वाला है। तो कुछ पॉजिटिव कुछ देखने को आपको मिलेगा, ओके। और ये भी लीफ, ये क्या है, ओ माय गॉड, ये तो एक मरमेड है, ओके। तो एक पॉजिटिव डिवाइन कनेक्शन जो मैंने बताई स्टार, तो डिवाइन कनेक्शन है, मरमेड जो कि स्पिरिचुअल कुछ चीज़ें जो रिवर स्पिरिट बोलते हैं इसको, लेकिन ओके। तो लीफ है, तो एक नया फ्रेश स्टार्ट शुरू होने वाला है, न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है, ये भी लीफ ही है। पेंटिकल स्टार है तो डेफिनेटली होप है, यहाँ पे भी स्टार है, ओके। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हो गाइस। सो पेंटिकल है, आप प्रोटेक्टेड है, डोंट वरी, स्टार भी है यहाँ पे, होप रखिए, होप मत खोइए। और आउल है, तो डेफिनेटली एक वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था फीलिंग, बिल्कुल भी बता नहीं रहा था, और आप एक हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, ओके। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, और इंट्यूटिव पर्सन भी हो। ये जो नाइट मतलब इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये सब कार्ड आ रहा था। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको थोड़ा समझना चाहिए सिचुएशन के बारे में, आपका इंट्यूशन सही बताएगा। और इंटेलिजेंट तो अब हो बहुत, और जो मुझे लग रहा है जो फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, छुपा हुआ था, वो अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये रात के अंधेरे में जो आउल को आपको पता है रात में ही निकलते हैं, तो रात के अंधेरे में जो भी चीज़ छुपा था आप मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, अब वो बाहर आएगा, आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप जो मुझे लग रहा है, ठीक है। और
लीफ तो मैंने बताई, और मे भी आगे आप दोनों का शादी भी हो सकता है। 2 ऑफ कप्स है, ये ट्री भी है, फैमिली ट्री दिख रहा है, तो डेफिनेटली एक फैमिली आप दोनों बना सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन आप जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, ये आउल से मुझे पता चल रहा है। ओके, और मे भी आपका जो बेबी होने वाला है ना, पहला बेबी, वो बेटी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया था, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। ये लव मैसेज बाद में देखेंगे हम, और पहले टैरो देख लेते हैं। हमारे पास है एज ऑफ सोर्स रिवर्स में, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स। लिसन टू द म्यूजिक, बी पेशेंट, और hostilities, the garden and the gate, wedding, deception, trust, you deserve love। ओके, तो देखते हैं बाद में। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिख रहा है, आप या आपका पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है। 5 ऑफ वांड्स है, तो फैमिली इशू है बहुत ज़्यादा, मे बी चिल्ड्रन का भी इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों के लिए, लेकिन फैमिली इशू बहुत है क्योंकि यहाँ पे बाहर लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देख पा रही हूँ। और बेबी आप दोनों के बीच में फ़िलहाल कम्युनिकेशन गैप है, एस ऑफ सोर्स रिवर्स में है। काफ़ी लोगों का आप में से क्लैरिटी भी नहीं है क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में, या क्या हो रहा है, अचानक सिचुएशन ऐसा क्यों हो गया, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, 9 ऑफ वांड्स है, तो आपका पार्टनर शायद वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आगे बढ़ने से डर रहा था, वो सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन और आप, मुझे लग रहा है कि मे बी सोशल मीडिया पे वो आपको स्पाई करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे। ओके, रेडी नहीं है वो, मे बी उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। नाइट ऑफ वांड्स रिवर्स में है, तो वो शायद पहले कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि वो पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग घूमते फिरते हैं, या लेकिन चार्मिंग हो सकते हैं, हैंडसम या अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लड़की है तो। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स साइड रिवर्स में, तो शायद वो लाइटली लिया था पहले इस सिचुएशन को, रिश्ते को। ओके, लेकिन अब जब बाद में देखा कि सिचुएशन सीरियस होता गया तो वो थोड़ा डर गए, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद आप बहुत स्पिरिचुअल हो लेकिन वो इतना स्पिरिचुअल नहीं है। यहाँ पे एक पर्सन है जो बहुत स्पिरिचुअल है और एक पर्सन जो होता है प्रैक्टिकल होता है, लेकिन वो थोड़ा अभी शायद उसका स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रहा है। ओके, तो उसको अभी भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, और उसको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि उसको थोड़ा अभी भी ज़रूरत है एवेकनिंग होने की, ठीक है। तब वो आपको क्लैरिटी मिलेगा, तब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप जो लव डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। आप वेट करो इस पर्सन का, आप बहुत लविंग नेचर का हो, केयरिंग नेचर का हो, आप मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो आप वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, कब वो वापस आएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। देखिए, आप डाउट कर रहे हैं कि सच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड था ट्रस्ट, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, क्योंकि उसके बिहेवियर की वजह से ही आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है। आपका गलती नहीं है, क्योंकि सच में क्या आएगा या नहीं ऐसा आपको लग रहा है। डिसेप्शन, तो वो आपका पार्टनर, आपको लग रहा है कि
उसने आपको धोखा दिया। और ऐसा भी हो सकता है आपका पार्टनर खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उनके दिल में अगर फीलिंग्स है, या वो खुद के फीलिंग्स को अभी भी उतना अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, क्योंकि वो शायद सीरियस रिलेशनशिप में कभी गया ही नहीं इसके पहले, तो उसको समझ नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है इतना सीरियस कोई रिलेशनशिप के बारे में उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और लेकिन आप वैसे नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है वो आपको धोखा दिया, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है उनके दिल में अगर फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वेडिंग, लेकिन मे बी आप दोनों के बीच में फ्यूचर में शादी होने का चांसेस है, आप उसको शादी करना चाहते हो। या आपका पार्टनर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बीच में फैमिली का इश्यूज है, ऑब्स्टेकल है। ओके, तो यू डिज़र्व लव, आप जो लव डिज़र्व करते हो आपको मिलेगा। और वेडिंग मुझे ये भी बता रहा है कि मे बी जो आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, जो मैंने बताई कि चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अनमैरिड है, आप मैरिड है। या ऐसा भी हो सकता है आप कोई थर्ड पार्टी अगर नहीं है तो आप अपने स्पाउस के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों का बच्चे हैं, तब आप दोनों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस पैदा हो गया, वो सेपरेशन, ससुराल के वजह से प्रॉब्लम या किसी और लोगों के साथ प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली एक सेपरेशन है, कम्युनिकेशन गैप भी है। लेकिन आप वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, द गार्डन एंड द गेट, तो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उस पर्सन के लिए। हॉस्टिलिटीज़ तो हो सकता है कि आगे वो एक्शन ले, कम्युनिकेशन करे। कम्युनिकेशन का तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत चांसेस है होने का, जजमेंट है, हॉस्टिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन होने का हाई चांसेस मुझे दिख रहा है। जल्दी क्लैरिटी भी आपको मिलेगा और वो एक्शन लेगा। अगर वो नहीं लिया ना, उसका मतलब एवेकनिंग हो रहा है, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद वो एक्शन लेगा। बस तब तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको और भी ज़्यादा ना पेशेंस की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, और आपको और भी ज़्यादा वेट शायद करना पड़ेगा, क्योंकि आप वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होगा। लिसन टू द म्यूज़िक, आप खुद को हील करने की कोशिश कीजिए, या आप म्यूज़िक लवर हो सकते हो, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, या म्यूज़िक आपको हील कर सकता है। तो डेफिनेटली अब अकेले हो, अकेले फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला कोई नहीं है, आप इतना अकेले फील करते हो, ठीक है। तो आप खुद का हीलिंग कीजिए, मुझे लग रहा है, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बी पेशेंट, इसका मतलब तो यही बता रहा है, साफ है, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हो। उस पर्सन को रियलाइजेशन होगा धीरे धीरे, और डेफिनेटली तब आप उसको समझ में आएगा, आप उनकी खुशी हो, वो आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो अब मैं लव मैसेज देख लेती हूँ। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट थिंग ऑन माई माइंड ईच एंड एवरी डे। ओके, तो ये एनर्जी आपका भी हो सकता है कि आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हो, और ये एनर्जी उनका भी हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन है क्या, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो लाइटली लिया था, लेकिन अचानक क्या हो गया, आपका याद उसको सताते रहते हैं, और वो खुद के फीलिंग से ही वो कंफ्यूज्ड हो गया है कि ये एक्चुअली कनेक्शन क्या है। ओके, तो आप उनके दिमाग में हर वक्त रह रहे हो। गिव मी टाइम एंड स्पेस। ओके, तो पेशेंस रखने के लिए मैंने आपको बताई, इसका मतलब आपको टाइम लगेगा, और भी ज़्यादा उसको टाइम चाहिए। ओके, उसको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए, वो अभी भी रेडी नहीं है। गिव मी टाइम एंड स्पेस, उसको समझने के लिए खुद को समझने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो आप उसे टाइम और स्पेस दीजिए। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, या ऐसा हो सकता है वो आपको ऐसा बोला था पहले, या ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन एज अ फ्रेंड की तरह, लेकिन उनके दिल में फीलिंग्स है। ऐसा भी हो सकता है वो जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपको फ्रेंड जोन में रखा था, लेकिन उनके दिल में फीलिंग्स आ चुका है, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहे। आप उससे ज़्यादा चाहते हो, लेकिन वो उनके फीलिंग से अभी भी मतलब समझ नहीं पा रहे खुद उनके फीलिंग्स वो। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू हैव यू, मे बी ये आपका भी हो सकता है एनर्जी कि आप नहीं चाहते इसलिए किसी और को, तो आप उनके लिए इंतज़ार ही करते जा रहे हैं।
और उसको भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की, ये आपका पार्टनर का भी ये एनर्जी हो सकता है कि उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर वो पहले आपको फ्रेंड्स जोन में भी रखा था ना, कि अब वो धीरे धीरे उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके जैसा तो उसका केयर कोई नहीं करता, आपके जैसा तो प्यार कोई नहीं कर रहा है, आपका कमियां वो महसूस कर रहा है। ओके, तो यही मैं देख पा रही हूँ। एक्शन लेगा गाइस, लेकिन टाइम लगेगा। ओके, तो ये है चांस मैं देखने वाली हूँ पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। उनके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एलिफेंट बहुत जेंटल, मतलब अच्छे पर्सनालिटी है इस पर्सन का, जेंटल है, लॉयल है। ऐसा नहीं है कि वो आपको दिल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज्ड है, वो बात अलग है। और ऐसा भी हो सकता है आप, या आपका भी है, आप भी बहुत लॉयल हो। लीफ है, यहाँ पे भी लीफ है, फ्लावर है, तो लव आप दोनों के बीच में होने वाला है फिर से, क्योंकि यहाँ पे 2 फ्लावर है। तो जो फ्लावर मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप का ग्रोथ होने वाला है। जो जैसे कि ब्लॉसम, ऐसे क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सॉरी आई डोंट नो। तो ओके, होप है गाइस, तो आप होप रखिए। स्टार है, आप पेंटिकल है ये एक्चुअली, आप स्ट्रेंथ रखिए। स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है आपको, आप प्रोटेक्टेड हो। लीफ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, या सोलमेट या ट्विन, ओ माय गॉड सोलमेट। यहाँ पे 2 लीफ एक जैसा है, फिर यहाँ पे 2 बर्ड है, ओ माय गॉड सोलमेट या ट्विन फ्लेम। यहाँ पे 2 पत्ती भी यहाँ पे एक ही जैसा है। देखिए सारे किस चीज़ है, डबल आ रहा है आज आप लोगों के लिए। पत्ती है, लीफ है, तो मतलब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में। फ्लावर, 2 फ्लावर है, मतलब जो भी अभी तक मतलब शुरू नहीं हुआ था वो शुरू होने वाला है, अच्छे से होने वाला है। शायद इसमें वक्त लग जाए, स्लो हो रहा था, लेकिन डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा। 2 बर्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस मैंने शुरुआत में ही बताई, एक रिलेशनशिप हो सकता है, और मे बी कोई मैसेज या गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, दूर से कोई न्यूज़ आ सकता है। ओके, और मे बी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको होप रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और एक देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे डबल आया है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइस देख लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। यूनिवर्स गाइड मी पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए आपका उनका पार्टनर क्या चाहता है, क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शन लेने वाला है। ओह माय गॉड, देखिए मून है, स्टार है, तो मे बी वो अभी भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डिसेप्टिव बन रहा है, और मे बी कल्चरल डिफरेंस हो, या आप मुस्लिम हो या वो मुस्लिम है, ऐसा हो सकता है। और फिर एक मिनट, हाँ, ये जो मैं देख पा रही हूँ ना, राउंड एंड राउंड स्पाइरल, तो एक रीबर्थ मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप का रीबर्थ मुझे नज़र आ रहे हैं, जो चाहे वो फ्रेंड्स थे आप पहले या रिलेशनशिप में ही थे, रीबर्थ मुझे दिख रहा है। और ये है पीकॉक,
ओके। तो पीकक मतलब आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ईगोइस्टिक इश्यूज़ था, ये कंट्रोलिंग इश्यूज़ था, या ऐसा कोई प्रॉब्लम था जिस वजह से ये सेपरेशन आया, या मे बी वो पॉपुलर था जो मैंने बताई आपका पार्टनर, उसके पीछे बहुत लोग भागते थे, हैंडसम थे, चार्मिंग थे, या अगर लड़की भी है तो बहुत खूबसूरत थे पीकक की तरह, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। शायद उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है कुछ लोगों के लिए कि मैं किसी के पास अप्रोच करूँ, मेरे पास तो लोग आते हैं, थोड़ा प्राउड फील करते हैं खुद को लेके। ओके, लेकिन डोंट वरी, लीफ है, फ्रेश स्टार्ट, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनना ही बनना है। स्पाइरल है, तो कुछ लोगों के लिए रीबर्थ तो मैंने बताई, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इन एंड आउट था आपके लाइफ में, ये सिचुएशन राउंड एंड राउंड काफ़ी बार हुआ और आप इंतज़ार करते गए, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ ठीक होने वाला है। ओके ओके, तो यही था गाइस पायलचू के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग में। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।